नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लुकमान सर आपकी खिदमत में फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात पर दूसरी मिसाल लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। दूसरी जो मिसाल है मश्क नंबर 12.1 और NCERT के लिहाज से 9.1 में जो मिसाल नंबर 2 का आज हम इंतखाब कर चुके हैं, इस मिसाल को हल करने की आज हम कोशिश करेंगे। चलिए मिसाल को पहले देखें। मिसाल में दिया गया है कि भाई तूफान की वजह से एक दरख्त टूट गया है और इसका टूटा हुआ हिस्सा इस तरह झुका कि इसका ऊपरी हिस्सा जमीन से छूकर 30 का जाविया बनाता है। दरख्त के निचले हिस्से से इस नुक्ते का फासला जहां दरख्त का ऊपरी हिस्सा जो जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, तो दरख्त की ऊंचाई मालूम कीजिए। सवाल बिल्कुल आसान है, सिंपल एक सवाल। आपको यहाँ इम्तिहान में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। पहले सवाल को समझे। एक दरख्त है, तूफान की वजह से कैसे टूट गया है। अब ये दरख्त टूटा है, मान लीजिए दरख्त है, ये जो दरख्त नजर आ रहा, अब कहीं से एक हिस्से से एक नुक्ते से टूट गया है, टूट कर जमीन पर इस तरह छुआ है। तो दरख्त का जो ऊपरी हिस्सा है, ये दरख्त का जो ऊपरी हिस्सा है टूटा हुआ है, टूट कर जमीन पर गिरा हुआ है। तो यहाँ क्या बता रहा हूं, तूफान की वजह से दरख्त टूट गया और इसका टूटा हुआ हिस्सा, मतलब ये जो हिस्सा टूटा हुआ हिस्सा इस तरह झुका है कि इसका ऊपरी हिस्सा, मतलब ये जो ऊपरी हिस्सा है जमीन से, मतलब ये जमीन से छूकर 30 का जाविया बनाता है। मतलब यहाँ जो जाविया बनाता है वो 30 का जाविया बनाता है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, दरख्त के निचले हिस्से से इस नुक्ते का फासला, जो दरख्त का जो निचले हिस्सा है इस नुक्ते का फासला जहां दरख्त का ऊपरी जो जमीन को छूता है, जो दरख्त का जो ऊपरी हिस्सा है जो जमीन को छूता है वो 8 मीटर का फासला है। तो मतलब ये हुआ, दरख्त तो टूट कर जो दरख्त कदम के सामने गिरता है, मान लीजिए दरख्त है टूट कर सामने गिरता है, तो सामने गिरता है तो वो गिरा हुआ नुक्ता जो जमीन को जो टच करा वो नुक्ता और दरख्त कदम का जो दरमियानी फासला वो 8 मीटर का फासला है, तो 8 मीटर है। तो दरख्त की ऊंचाई मालूम कीजिए। तो हाइट ऑफ द ट्री, मतलब इस दरख्त की ऊंचाई मालूम करना। मान लीजिए दरख्त की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h इज इक्वल टू, मैं मानता हूं। अब इसको हम लोग एक काम करेंगे, इसको इस तरह हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए अब इसको यहां से जस्ट हम लोग ये दरख्त की ऊंचाई है, मान लीजिए इसको मैं नाम देंगे हम लोग, क्या नाम देंगे इसको, D और C नाम दिया जाएगा। ठीक है, फिर हिसाब से ये क्या होगा, हमें मालूम करना है CD मालूम करना है, दरख्त की ऊंचाई हमें मालूम करना है। राइट, फिर आगे क्या बता रहा कि वो जमीन का जो ऊपरी जो दरख्त का जो ऊपरी हिस्सा है जमीन को छूकर 30 दर्जे का जाविया बना, तो मतलब यहाँ 30 का जाविया बना। मान लीजिए कि यहाँ से वो टूट रहा है, कि यहाँ से जो एग्जैक्टली वो टूट रहा है, तो जब यहाँ से जब टूटा तो वो 30 दर्जे का जाविया बना रहा। तो और जो टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर जो गिरता है और दरख्त कदम का जो फासला है वो कितना है, 8 मीटर है, ये सवाल में दिया गया। अब इसको हम नाम देंगे, ए नाम दिया जाएगा, इसको ए नाम दीजिए, ये ए हो गया। फिर इसको हम नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी। तो यहाँ हो गया, हमें क्या मालूम करना है, एक्चुअली BD मालूम करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग BD इज इक्वल टू, लिखा जाएगा। ओके, अब हमें एक्चुअली BD मालूम करना, जरा ध्यान रखिए। अब इसको किस तरह मालूम करना है, यहाँ एक सिंपल में अगर देखेंगे मुसलस ABC आपको नजर आ रहा, एक मुसलस है, मुसलस ABC। राइट, हमें एक्चुअली मालूम करना है BD इस दरख्त की असल ऊंचाई है। अगर मुसलस ABC लेंगे तो पहले इतना हिस्सा मालूम किया जाएगा और हमको BC मालूम है, इतना हिस्सा मालूम करेंगे, फिर इतना हिस्सा मालूम करेंगे। अब रहा मसला, अब AD किस तरह मालूम किया जाएगा। अब देखिए BD में क्या जा रहा, BD के अंदर जो है BD इज इक्वल टू हम लोग लेंगे, एक है AB प्लस एक है AD। राइट, दो चीजें इसमें है। ओके, AB प्लस AD। अब AD किस तरह मालूम करेंगे। अब यार AD जो है दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा है, तो मतलब ये AD और AC बिल्कुल मसावी हो गए, तो मतलब ये होगा AD किसके मसावी, AC की मसावी। जब AB मालूम करेंगे, AB को इस्तेमाल कर AC मालूम करेंगे और AC और AD बिल्कुल मसावी है, तो आसानी के साथ हम जो है BD की वैल्यू मालूम कर सकते हैं।
अब चलिए हम लोग मालूम करेंगे। अब आपको नजर आ रहा है ये मुसल्लस है, असल मुसल्लस ABC नजर आ रहा, तो ये कामा बन रहा। अब हमारे पास BC की जो वैल्यू है, BC इज इक्वल टू कितना है, BC इज इक्वल टू 8 मीटर है, राइट। अब हम पहले AB मालूम करेंगे। अब AB मालूम करना है तो हम फर्स्ट जो हमारा जो जीली जो सब क्वेश्चन है वो है AB मालूम किया जाएगा, राइट। अच्छा, अब मैं AB बटे BC लेता हूं, क्योंकि अब थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू आपको दिया गया 30 डिग्री। अब मैं यहां लिखता हूं AB अपॉन लिखूंगा BC इज इक्वल टू होगा। अब AB अपॉन BC ये किस निस्बत का नाम है, ये निस्बत का नाम है tan थीटा की वैल्यू, मतलब ये ज्यादा हादा है तो मुकाबिल जिला बटे मुचला जिला, तो AB अपॉन BC होगा। अच्छा, दिस इज इक्वल दिस सिंप्लाइज, अब जो है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया तो tan 30 हो गया, tan 30 ओके, 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो AB इज इक्वल टू हमें मालूम करना है तो AB की एज इट इज हम लोग लिखेंगे, BC की वैल्यू कितनी 8 मीटर है तो 8 लिखेंगे। दिस इंप्लाइज अब tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 है, तो हम यहाँ 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 8 होगा। दिस इंप्लाइज अब हम AB मालूम करना है तो AB इज इक्वल टू याद रखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 डिवाइडेड बाय √3 होगा। असल में AB की वैल्यू कितनी हो गई, AB की वैल्यू जो है ये जहां से दर्द टूटा है वो टूटा हुआ उसका जो पैमाइश है 8/√3 इसकी वैल्यू, राइट। अब हमको मालूम है। अब अजीज तो भाई याद रखिए, अब ये कहां से टूटा हुआ मिल रहा, मतलब AB मिल रहा है, असल हमको मालूम करना है BD, अब AD मालूम करना है। अब AD किसके बराबर है, AC के बराबर है, इसलिए बराबर है क्योंकि ये टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर गिरा है, ये जो AC है गिरा हुआ हिस्सा है, तो दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा जो जमीन पर गिरा है, तो उस लिहाज से इब्तिदा में AD है, टूटने के बाद वो AC बन गया, तो AD और AC बराबर, तो मैं और यहाँ लिखा हूं इस हिसाब से, ठीक है। अब देखिए इस जिले की पैमाइश हमको मालूम है, अब नहीं मालूम है AC की वैल्यू बिल्कुल नहीं मालूम है, AC की वैल्यू मालूम किया जाएगा। फिर यहाँ और एक हम निस्बत इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए AB हमें मालूम है और AC मालूम है और BC मालूम है, यहाँ दो मुमकिनात है, AB बटे AC भी इस्तेमाल किया जा सकता है, BC बटे AC भी इस्तेमाल किया जा सकता है। AB अपॉन AC इस्तेमाल करेंगे तो साइन निस्बत इस्तेमाल करेंगे, BC अपॉन AC इस्तेमाल करें तो कॉस निस्बत इस्तेमाल करेंगे, दोनों मुमकिनात है, तो मैं यहाँ पर साइन की निस्बत इस्तेमाल करता हूँ, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 30 है तो जाहिर थीटा है। अब ये AB मुकाबिल जिला बटे मुतसिला वितर है, वितर हमको मुकाबिल जिला बटे वितर A से हमको मालूम करना है, दिस इज इक्वल, राइट। अब दिस सिंपल, थोड़ा ध्यान लगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 है। अब मैं इसको AB की वैल्यू इस तरह लिखता हूँ, AB इस तरह लिखता हूँ ताकि आप समझ में आए, इज इक्वल टू 1/AC लिखता हूँ, राइट। अब दिस इंप्लाइज ये होगा 1/2 इज इक्वल टू, अब AB की जो वैल्यू क्या है हमें मालूम करना है, AB की वैल्यू AB की वैल्यू हमको मालूम है, हम लोग लिखेंगे AB की वैल्यू 8/√3 इंटू 1/AC, ठीक है। AC की वैल्यू मालूम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, AC इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC इज इक्वल टू, ठीक है, ये 8 इंटू 2 होगा, तो 8 इंटू 2 तो मतलब 2 इंटू 8 डिवाइड बाय √3, राइट। अब दिस इज इक्वल टू ये 16√3 होगा, 16√3। तो AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू जो है वो 16√3 है, राइट। AC किसके बराबर, AD के बराबर, जो एक टूटा हुआ हिस्सा है, तो दरख्त का जो टूटा हुआ हिस्सा कितना है AD इज इक्वल टू, ये AD इज इक्वल टू 16√3 है। अब असल में हमको मालूम करना है ऊंचाई, H इज इक्वल टू मालूम करना है, H इज इक्वल, अब AC की वैल्यू 16/√3 है। अब याद रखिए AC AD बिल्कुल मसावी है, क्योंकि दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा जो जमीन पर गिरा है तो AC की शक्ल में है, तो AC बराबर 16/√3 इज इक्वल टू AD होगा। अब हमें असल में मालूम करना है H, मतलब कि BD मालूम करना है, तो इस हिसाब से H इज इक्वल टू हम लोग लेंगे, H इज इक्वल टू लिया जाएगा BD, राइट। अब याद रखिए BD जो है ये AB प्लस क्या है AD है, तो AB प्लस क्या है AD है, राइट, ओके। दिस सिंपल, AB की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 8/√3 है, तो यहां हम लोग लेंगे 8/√3, तो 8/√3 प्लस
AD की वैल्यू है, अब AD 16/√3 है, ये होगा 16/√3। दिस इज इक्वल टू नस्ब मसावी है तो शुमार बिंदु को जमा किया जाएगा 8 + 16 अपॉन क्या होगा √3 होगा। दिस इज इक्वल टू 24/√3। अब दिस इज इक्वल टू, याद रखिए हम लोग 24/√3 इसका मजदूर मतलब कॉन्जुगेट लिया जाएगा, √3 डिवाइड बाय √3 ये होगा। दिस इज इक्वल टू 24/√3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर होगा, √3 स्क्वायर, राइट, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। दिस इज इक्वल टू 24 इंटू √3/3 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। दिस इज इक्वल टू 3 8 24 होगा, 8 इंटू √3 आ जाती है। तो h की जो वैल्यू है 8 इंटू √3 मीटर है। ये आपका किताबी आंसर है। किताब में आपको कितना दिया गया, h इज इक्वल टू 8 इंटू √3। अगर आपको √3 की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए √3 की जो वैल्यू है √3 इज इक्वल टू 1.73 कभी कभार दिया जाता, तो 1.73 2050 वगैरह वगैरह आ जाता। तो h इज इक्वल टू 8 इंटू 1.73 होगा। तो अब 8 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 13.84 इसका आंसर आ जाता। तो मतलब जो दरख्त की जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो h इज इक्वल टू कितना है, h इक्वल टू 13.84 मीटर है। तो जिस तरह ये असल में दरख्त की ऊंचाई क्या है 13.84 मीटर है। तो दरख्त की एक्चुअली हाइट कितनी है, तो 13.84 मीटर है। तो इस तरह की मिसालें और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।